चिक्की ने जादुई अखरोट को इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने वह अखरोट उठा लिया तो पूरा जादुई जंगल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। उसने अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग कर दिया सिर्फ एक अनजान जंगल को बचाने के लिए। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह फैसला उसके अपने जंगल को पहले से भी बड़े खतरे में डालने वाला है। कम से कम हमने एक जंगल तो बचा लिया। हाँ, लेकिन अब हमारा जंगल कैसे बचेगा? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। जैसे ही तीनों उस जंगल के पास पहुंचे उनके कदम अचानक रुक गए। पूरा जंगल पहले जैसा नहीं था। पेड़ों की पत्तियां सूखने लगी थी, नदी का पानी कम हो गया था, जानवर डरे हुए इधर उधर भाग रहे थे। ये हमारे जंगल को क्या हो गया? मुझे पता था तुम लोग खाली हाथ वापस आओगे, आपको कैसे पता? क्योंकि जिसका दिल लालच से बड़ा होता है वह कभी जादुई अखरोट नहीं उठाता। लेकिन अब हमारे जंगल का क्या होगा? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली मायावी पश्चिमी जंगल का बंगाल टाइगर। क्या वही बंगाल टाइगर जिससे पूरा जंगल डरता है? हाँ, हाथी बाबा ने अपनी सूंड से जमीन पर एक नक्शा बनाया। उसके पास एक ऐसा जादुई अखरोट है जिससे वह लगभग अजेय बन चुका है। जब तक वह अखरोट उसके पास रहेगा तब तक तुम्हारा जंगल धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। तो हमें उससे लड़ना होगा। नहीं, अगर तुमने उससे लड़ने की कोशिश की तो वह तुम्हें एक मिनट भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। पहले तुम्हें जादुई फल लाना होगा। वही फल जो किसी को भी असाधारण बुद्धि दे देता है। हाँ, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। हाथी बाबा ने पहली बार उस रहस्यमयी जंगल का नाम लिया जिसका नाम सुनते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उस जंगल का रक्षक तुमसे 3 पहेलियां पूछेगा। अगर 2 पहेलियों का जवाब गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। फिर भी हम जाएंगे। अपने जंगल के लिए? डर तो लग रहा है, लेकिन मैं भी साथ हूँ। तीनों ने हाथी बाबा को प्रणाम किया और निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम जिंदगी और मौत के बीच का फैसला था। रुको, एक कदम और आगे बढ़ाया तो वापस लौटना तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। तीनों दोस्तों ने जैसे ही उस आवाज को सुना उनके कदम अपने आप रुक गए। और कौन है वहां? अरे अरे, इतनी सुबह सुबह 3 मेहमान, किधर का इरादा है? हम एक जरूरी मिशन पर निकले हैं। मिशन? कहीं तुम लोग पहले जंगल की तरफ तो नहीं जा रहे? हाँ। तो शायद तुम लोगों ने अपने सिर पे कफन बांध लिया है। इतना खतरनाक है क्या? खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक। जो वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। लेकिन हमें जाना ही होगा। क्यों? हम बंगाल टाइगर के पास जा रहे हैं। क्या कहा? बंगाल टाइगर? तुम लोग सच में उसके जंगल तक जाना चाहते हो? हाँ। आज तक जिसने भी उसका नाम लेकर सफर शुरू किया ज्यादातर लौट कर नहीं आए। लेकिन अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें एक आसान रास्ता बता सकता हूँ। सच? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या चाहिए तुम्हें? तो वह जादुई फल मुझे दे दो। नहीं, ये फल नहीं दे सकते। तो फिर रास्ता भी नहीं मिलेगा। ये फल छोड़कर कुछ भी मांग लो। मुझे तो बस खाने से मतलब है। अगर तुम्हारे पास दूसरे फल हैं तो दे दो। ये ले लो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सामने 2 रास्ते हैं। बाएं तरफ मत जाना, वहां खूंखार शिकारी जानवर रहते हैं। तुम 1 मिनट भी नहीं टिकोगे। और दाईं तरफ? दाईं तरफ
रास्ता सुरक्षित है लेकिन आसान नहीं। मतलब? वहां एक रहस्यमयी पेड़ है, वो तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर तुम उसका सवाल हल कर पाए तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा, और अगर नहीं कर पाए? तो वो पेड़ तुम्हें अपना भोजन बना लेगा। अभी भी लौट सकते हैं। नहीं, अब पीछे मुड़ना, हमारे जंगल से हार मानना होगा। चलो, जो होगा साथ मिलकर सामना करेंगे। तीनों धीरे धीरे दाईं तरफ वाले रास्ते पर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद उनकी पहली असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। तीनों दोस्त धीरे धीरे उस विशाल पेड़ के सामने पहुंच गए। वह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं पूरे आसमान को ढक रही थी। उसकी चमकती हुई आंखें सीधे तीनों को घूर रही थी। पेड़ की मोटी शाखाएं हिलने लगी। रुको, जो भी इस जंगल को पार करना चाहता है उसे पहले मेरी 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। अगर 2 जवाब गलत हुए तो तुम तीनों हमेशा के लिए पत्थर बन जाओ। ये मजाक नहीं लग रहा। हम तैयार हैं। तो सुन, मैं दिखाई नहीं दे, लेकिन मेरे बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। मैं टूट जाऊं तो सबसे मजबूत साथ भी बिखर जाता है। बताओ, मैं कौन? क्या जवाब दोस्ती है? गलत। नहीं, दोस्ती भी भरोसे पर टिकी होती है। सही जवाब है भरोसा। सही उत्तर। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो वह उतनी ही बढ़ती जाती है? खुशी। गलत उत्तर। बस, अब एक और जवाब गलत हुआ तो हम हमेशा के लिए पत्थर बन जाएंगे। चलो, यहीं से वापस चलते हैं। मेरी वजह से? नहीं, अगर अभी लौट गए तो हमारा जंगल भी खत्म हो जाएगा। डर हमें नहीं बचाएगा, लेकिन आखिरी कोशिश शायद सबको बचा ले। इस बार हम तीनों मिलकर जवाब देंगे। पेड़ ने तीसरी और आखिरी परीक्षा शुरू कर दी। पूरा जंगल सांस रोके खड़ा था। मैं बिना पैरों के चलता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना हाथों के सबको छू लेता हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? मुझे लगता है ये हवा हो सकती है। रुको, बिना मुंह के बोलना, पेड़ों की सरसराहट, बादलों की आवाज, सब हवा की वजह से ही होती है। हमारा जवाब है हवा। तीनों ने मिलकर सही उत्तर दिया है। याद रखना, ताकत से नहीं, एकता से सबसे कठिन रास्ते खुलते हैं। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे दूसरा रहस्यमय पेड़ उनका इंतजार कर रहा था। पहली परीक्षा जीतने के बाद तीनों दोस्तों का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ चुका था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल पहले से भी ज्यादा अजीब होता जा रहा था। पेड़ों की पत्तियां अपने आप हिल रही थी, जमीन पर नीली रोशनी चमक रही थी, और ऐसा लग रहा था पूरा जंगल मिल गया। रुको, पहली परीक्षा जीतकर खुश मत हो। अब मेरी बारी है। लगता है अब ये भी पहेली पूछेगा। सिर्फ एक पहेली, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो इस बार बचने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो खुद दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना कोई भी सपना पूरा नहीं होता? क्या किस्मत? नहीं, सपने पूरे करने के लिए सबसे जरूरी मेहनत होती है। सही उत्तर। सिर्फ एक आखिरी परीक्षा बची थी, जिसके बाद जादुई फल उनका इंतजार कर रहा था। रुक जाओ, आखिरी परीक्षा और फिर तुम्हारी मंजिल। बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
शक्ति? नहीं, सबसे बड़ी ताकत एकता, क्योंकि अकेला सबसे ताकतवर भी साथ के बिना हार सकता है। सही उत्तर। तीनों की आंखों में खुशी आ गई। वे दौड़ते हुए पेड़ के पास पहुंचे। वाह, इतने सारे फल। चलो, जितने हो सके तोड़ लेते हैं। फिर पूरे जंगल को खिलाएंगे। और सब मिलकर बंगाल टाइगर से अखरोट वापस ले लेंगे। सावधान, इस पेड़ से सिर्फ एक फल तोड़ा जा सकता है। जिस क्षण फल टूटेगा, तुम उसी जगह पहुंच जाओगे जहां से आए थे, और यह जादुई जंगल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक ही फल? लगता है हमें इसी से काम चलाना होगा। हम यहाँ फल लेने आए हैं, तो एक ही सही, यही ले चलते हैं। अब ये फल कौन खाएगा? मुझे लगता है यह फल मुझे खाना चाहिए। मैं सबसे तेज हूँ, सबसे चालाक हूँ। अगर बंगाल टाइगर को कोई हरा सकता है तो वो मैं हूँ। हो सकता है, लेकिन सिर्फ चालाक होना ही काफी नहीं होता। मैं भी सीख सकती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी यह फल खा सकती हूँ। कुछ देर तक तीनों में बहस चलती रही, लेकिन अचानक चिंकी चुप हो गई। नहीं, सच कहूँ तो तुम दोनों मुझसे ज्यादा समझदार हो। तुम दोनों में से कोई खा लो। देखा, मैं पहले से कह रहा था। लोमड़ी चालाक तो है, लेकिन क्या वह इस ताकत का सही इस्तेमाल करेगी? नहीं, यह फल सिर्फ उसी पर असर करेगा जिसका दिल सबसे बड़ा होगा, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचता हो। मैंने भी आज तक कोई बड़ा त्याग नहीं किया, लेकिन चिंकी ने किया है। उसने जादुई अखरोट छोड़ दिए, जबकि वह चाहती तो खुद ले सकती थी। उसने पूरे जंगल के लिए अपनी इच्छा छोड़ दी। तुम सही कह रहे हो। अगर मैं यह फल खाऊं तो शायद इसकी पूरी शक्ति जागे ही नहीं। लेकिन नहीं चिंकी, यह फल तुम्हारे लिए ही बना है। चिंकी ने कांपते हाथों से जादुई फल उठाया, आंखें बंद की और फल खा लिया। कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रही है। हर आवाज, हर छोटी बात, सब समझ में आ रही है। इस फल की शक्ति सिर्फ 2 घंटे तक ही रहने वाली थी। अब समय बर्बाद नहीं कर सकते। लगता है तुम सफल होकर लौटे हो। हाँ, फल मिल गया। अच्छा, तो अब मेरी सबसे जरूरी बात सुनो। फल मिल जाने का मतलब यह नहीं कि तुम बंगाल टाइगर को हरा सकते हो। वह बिना अखरोट के भी तुम तीनों को पल भर में हरा देगा। तो फिर हम करेंगे क्या? लड़ाई नहीं, बुद्धि। याद रखना, तुम्हारी जीत तलवार से नहीं, दिमाग से है। मतलब उसे इस तरह हराना कि उसे पता भी न चले और खुद तुम्हें अखरोट देने पर मजबूर हो जाए। तीनों ने हाथी बाबा को प्रणाम किया और बंगाल टाइगर के जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका सबसे खतरनाक सफर अब शुरू होने वाला था। तीनों दोस्तों ने एक गहरी सांस ली और बंगाल टाइगर के जंगल में अपना पहला कदम रखा। वो आवाज किसकी थी? जिससे हम बचना चाहते थे। बंगाल टाइगर। तीनों को अब समझ आ गया था। वे टाइगर के जंगल में प्रवेश कर चुके थे। मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। अब पीछे लौटना आसान नहीं होगा।
हम डर कर नहीं लौटेंगे। अचानक घने पेड़ों के बीच एक विशाल पत्थरों का महल दिखाई दिया। महल की दीवारों पर शेर और बाघ के पंजों के निशान उकेरे हुए थे। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। क्या वो यहाँ नहीं है? सावधान रहो, इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा। वो रहा जादुई अखरोट। आखिर मेरे महल में आने की हिम्मत किसने की? क्या तुम लोगों ने बाहर लगी चेतावनी नहीं पढ़ी थी? अब बताओ तुम हो कौन और मेरे सामने आने की इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आई? चिंकी, डरो मत, हम अपने जंगल को बचाने आए हैं। हमें आपका जादुई अखरोट चाहिए। मेरा अखरोट? तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा? राजा साहब, आप तो इतने बड़े राजा हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने मायावी हैं। आगे बोलो। आप हमें खा भी सकते हैं, लेकिन सोचिए, अगर आप जैसी महान हस्ती ने हमें छोटी सी गिलहरी समझकर खा लिया, तो जंगल में आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लग रही हैं, लेकिन कहीं तुम मुझे अपनी मीठी बातों में फंसाकर अखरोट लेकर भागने की सोच तो नहीं रही? नहीं राजा साहब। तुम मुझसे तेज नहीं हो, ताकत में मुझसे आगे नहीं हो, सूंघने और सुनने में भी नहीं, फिर अखरोट लेकर भागोगी कैसे? ये सब सही है, लेकिन एक चीज में शायद आप हमसे आगे नहीं हैं। किसमें? बुद्धि में। हो, तो तुम्हें अपनी बुद्धि पर घमंड है? घमंड नहीं, भरोसा है। तो आज तुम्हारा ये भरोसा भी तोड़ देते हैं। मुझसे 5 पहेलियां पूछूंगा, पांचों के जवाब सही देने होंगे। सिर्फ जवाब नहीं, उनका मतलब भी समझाना होगा। अगर जीत गई तो अखरोट तुम्हारा। ठीक है, लेकिन हम इतनी दूर से आए हैं, कम से कम आखिरी बार कुछ खाने की इजाजत तो दे दीजिए। हाँ हाँ, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें दावत पर बुलाया है? नहीं राजा साहब, बस आखिरी इच्छा समझ लीजिए। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे खाने लायक कुछ नहीं है। अगर अपने साथ कुछ लाए हो तो खा लो, लेकिन याद रखना, खाना खत्म और फिर तुम मेरा खाना बनोगे। चिंकी ने धीरे से लोमड़ी और कछुए की तरफ देखा। दोनों समझ गए, यही सही मौका था। चिंकी, तुम सबसे छोटी हो, तुम ही खा लो। हाँ, हमें इतनी भूख नहीं है। ठीक है, तो मैं ही खा लेती हूँ। साधारण फल लगता है। अब असली खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले ही पल चिंकी बंगाल टाइगर की सबसे बड़ी कमजोरी पहचानने वाली थी। राजा साहब, आपने कहा था कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। तो क्या आप मेरी एक छोटी सी चुनौती स्वीकार करेंगे? चुनौती? मुझे? यहीं से अगले वार्ड में टाइगर की 5 खतरनाक